जी सर। है ना। चलो देखो आगे जो है, आज हम लोग जो है विसर्ग संधि से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। ध्यान से देखना। चलो, विसर्ग संधि में बहुत सारे संधियां आती हैं, है ना। जैसे सत्व संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि, लोप संधि, ऐसे जो है। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, बिल्कुल। थैंक यू। ओके। है ना। तो उसी प्रकार से विसर्ग संधि में क्या होता है बच्चा, स्वर और व्यंजन, है ना, इन दोनों मिलकर जो है विसर्ग संधि के साथ जो है सहयोग करता है, फिर अलग अलग अक्षर इत्यादि का जो है प्रयोग होता है, उसमें आता है ना। तो विसर्ग संधि में जो है विसर्ग होगा, स्वर होगा, व्यंजन, तीनों का जो है समावेश होगा, है ना। विसर्ग संधि के अंतर्गत जो पहला संधि आता है वो क्या है, सत्व संधि है। कौन सा संधि है, बताओ बच्चा, कौन सा संधि। सत्व सत्व संधि। हाँ, ये कौन सा सा है, ये सा कौन सा सा है, दंत सा। दंत सा। दंत सा का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतुषा नाम, कौन सा है, ऋतुषा नाम या ऋतुषा नाम, कौन सा, ऋतुलसा नाम। हाँ, वेरी गुड, है ना बच्चा, री वाला है ना, री, ऋतुषा नाम, है ना। दंताहा, बहुवचन, है ना, बहुत अच्छा। तो इस संधि का जो सूत्र है ना, ध्यान से देखना। इस संधि का सूत्र क्या है बच्चा, इसके अंतर्गत दो सूत्र आते हैं, ठीक है। दो सूत्र आते हैं, जिसमें जो है पहला जो सूत्र है वो सूत्र क्या है बच्चा, पढ़ो इसको, क्या है ये सूत्र। हाँ बच्चा, अब आप लोग बताओ कि ये जो शब्द दिया हुआ है, ये जो पद है, ये कहीं देखा है क्या, देखा हुआ लग रहा है। पहला जो शब्द है विसर्जनीय, यस्य है या विसर्जनीय, ये जो शब्द दिख रहा है आपने कहीं देखा है क्या, इससे मुलाकात कभी, इस, ये हूबहू शब्द कहीं देखा है किसी भी संदर्भ में। विसर्ग के संदर्भ में, हाँ विसर्ग, हाँ हाँ, विसर्ग के संदर्भ में वो सूत्र क्या था, वो सूत्र किसी ने अभी किसी बच्चे ने अभी बोला भी है, क्या बच्चा। हाँ, अकुह विसर्जन नाम कंठा। तो विसर्ज का मतलब क्या होता है, विसर्जनीय, ये क्या है बच्चा, एक विसर्ग का है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है बच्चा। जैसे हम लोग विसर्ग बोलते हैं ना, विसर्ग बोलो या विसर्जनीय बोलो, एक ही नाम है, ठीक है बच्चा। जैसे कि हम लोग ने उच्चारण स्थान में भी, है ना, देखा था कि अकु विसर्जना नाम कंठा, तो उसमें भी विसर्ज शब्द आता है ना, सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये सह जो बात है, ये कोई कर्ता के फॉर्म में नहीं है, जो यहाँ पे ये जो स है वो सकार के लिए आए है ना, जो तालव्य से मूर्धन्य से दंत स जो होता है उसके संदर्भ में, अक्षर के संदर्भ में सह। जैसे आप लोग कर्ता या पर्सन के रूप में जानते हैं ना, सह मतलब वह होता है, तो ये इस सूत्र में सह का मतलब कोई कर्ता इत्यादि नहीं है, ध्यान रखने का। इसका क्या मतलब है, म्यूट कर लीजिएगा अन्य बच्चे। हाँ, ये विसर्जनीय से सह, ये सूत्र कहता क्या है ना, विसर्जनीय से यानी विसर्ग का, है ना, ये कौन सी व्यक्ति में है, ये पहला जो पद है कौन सी व्यक्ति में है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी विभक्ति। हाँ, विसर्ग का जो है क्या हो जाता है, सह, स हो जाता, सकार आदेश हो जाता है। अब ये कब आदेश होगा, इसका कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या है कि यदि किसी भी पद के अंतिम अक्षर में, यानी दो पद चाहिए संधि विच्छेद के लिए या संधि के लिए, है ना, किसी भी पद के, यानी दो पदों में जो प्रथम पद होगा, उन प्रथम पद के अंतिम अक्षर में यदि विसर्ग है, विसर्ग हो या विसर्जनीय है, हाँ, तो एक ही बात है। और उसके जस्ट बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार कहां से आरंभ होता है, कौन बताएंगे। सर प्रत्येक वर्ग का हाँ, आरंभ कहां से होता है, खर प्रत्याहार, महेश्वर सूत्रों में आरंभ कहां से, हाँ वहां से, वेरी गुड, है ना। तो ये कह रहे हैं कि यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर विसर्ग हो, दूसरे पद का प्रथम अक्षर खर प्रत्याहार हो, तो चेंज कौन होता है,
विसर्ग चेंज हो जाता है। कौन चेंज हो जाता है? विसर्ग चेंज हो जाता है ना। विसर्ग जो है किस में चेंज हो जाएगा? सकार में। सकार आदेश हो जाता है बच्चा। आदेश और आगम दोनों में क्या अंतर है? आदेश, हाँ, आदेश किसके जैसा होता है? मित्रवत और मित्रवत और आदेश और आगम होता है मित्रवत। आगम मित्र, हाँ, और आदेश शत्रु। वेरी गुड। यानी ये क्या करेगा? विसर्ग को बिल्कुल हटा देगा, हर हाल में हटा देगा। कब? जब विसर्ग से जस्ट बाद खर प्रत्यार। खर प्रत्यार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, और साथ ही साथ हाँ तीनों व्यवस्था। हाँ वेरी गुड, है ना। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स तीनों आते हैं। ऐसा कंडीशन अगर हमें मिलता है तो हम सीधे आंख बंद करके विसर्ग को चेंज कर देंगे दंत स सकार में, है ना, दंते शकार में। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? सूत्र समझने में कोई समस्या किसी को? क्लियर। अब जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, विष्णु प्लस त्राता, त्राता, है ना। ये त्राता का मतलब क्या होता है? विष्णु का मतलब जानते हैं, विष्णु भगवान की बात की जा रही है। त्राता जो शब्द है, त्राता, इसका क्या मतलब है? त्रेता। क्या क्या? तीन तरह से ये त्रेता। नहीं, त्रेता नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई और? अभी आप लोगों ने कारक प्रकरण नहीं। हाँ, रक्षक। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है डिम्पल, बहुत अच्छा गाना लगाया हो। हाँ चलो भैया देखकर बताया। चलो चलो, सुनो सुनो। तो त्राता शब्द का मतलब होता है रक्षक, है ना। देखो यहाँ पे, तो ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है। प्रथम पद के अंतिम अक्षर में विसर्ग है, विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग है, वेरी गुड। अब इसमें त्रा है, ये त्र है बच्चा। हमने कहा कि खर प्रत्याहार होना चाहिए। अब बताओ बच्चा कि त्र क्या खर प्रत्याहार में आता है क्या? बता। अच्छा, तो और रो आता है, और तो और रो मिलके थ्रो हुआ है, इसलिए थ्रो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। चलो बच्चा, कौन कौन है जो इस पक्ष में कि त्र जो है महेश्वर सूत्र में आता है? बताओ। अब कैसे पहचानोगे त्र जो है? त्र तो नहीं आता है ना। त्र नहीं आता, पर त्र जिससे बना है वो आते हैं। तो त्र किससे? तो इसीलिए आएगा। हाँ, त्र कैसे बनता है? त हलंत प्लस र हलंत, है ना, दोनों मिलकर जो है त्र बनता है ना बच्चा। तो त्राता शब्द कैसे बना होगा? त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, है ना, प्लस आ प्लस त हलंत प्लस आ। तो क्या त जो है वो खर प्रत्याहार में आता है? त आता है। बोलो बच्चा, आता है ना। पहले प्रत्येक वर्ग का या तो पहला अक्षर या दूसरा अक्षर वो खर प्रत्याहार में आता है, या तीनों सा, है ना। तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा सीधे? बताओ। सकार में। सकार में। कौन से सकार में? हाँ, दंत सा में, है ना बच्चा, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो सकार है ना, जो विसर्ग है वो दंत सकार में चेंज हो गया, तो शब्द बना विष्णु त्राता। क्लियर? पहचान जाओगे? जी सर। अब हमें हाँ, रिवर्स कैसे सीखेंगे कि हमें मान लीजिए कि दो पद दिया हुआ, तो हमने तो पद युक्त कर दिया है ना, संधि कर दी। अगर रिवर्स हम कैसे समझें कि अगर कोई पद दिया हो और हमें पता करना हो कि इसका जो है दो खंडों में कैसे स्प्लिट होगा, तो कैसे पहचानेंगे बच्चा? क्या आइडिया लगाओगे, क्या ट्रिक अपनाओगे आप लोग? कोई एक बच्चा बताए। कि मान लीजिए कोई एक पद ऐसे दिया हुआ है और आपको पहचान, कौन सा सा देखोगे? दंत श। दंत श के बाद, दंत श के बाद क्या देखेंगे? दंत श के खर प्रत्याहार। हाँ वेरी गुड। तो दंत श के बाद त्र है, या त्र में क्या है? त है ना। दंत श के बाद यदि आपको खर प्रत्याहार का अक्षर मिल रहा है तो इसका मतलब है को दंत स जो है विसर्ग में चेंज होगा, है ना। विसर्जनीय से सह सूत्र पे टूटेगा। सत्व संधि का ये सूत्र है ना बच्चा। पहचान जाओगे ना, शब्द विच्छेद भी कर लोगे, है ना, और संधि कर भी सकते हो। क्लियर? यहाँ तक इस सूत्र को समझने में कोई समस्या किसी को भी? नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। इसके बाद दूसरा सूत्र आता है
वासरी। क्या है सूत्र? सूत्र का नाम क्या है? वासरी। किसी भी सूत्र में वा यदि आता है तो वा का क्या तात्पर्य है? वा का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? अथवा। अथवा विकल्प, विकल्प ऑप्शन है आपके पास, है ना? यानी व्याकरण के अनुसार जो वा, एक सूत्र में था यरो अनुनासिक अनुनासिक वा, लास्ट में वा था। हाँ, वा मतलब विकल्प है आपके पास कि आप अनुनासिक करें या ना करें, यानी दो रूप बनेंगे। ऐसे सूत्र जहां पे वा हो। बच्चा वा के ही जैसा एक अन्य शब्द भी हमने पिछले सूत्रों में देखा था कि विकल्प के लिए वा तो प्रयोग होता ही है। इस वा के अतिरिक्त भी एक शब्द है। वो शब्द क्या है, किसी को आइडिया? बोलो। हमने पिछले सूत्रों में, पिछले जस्ट क्लास में हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें वा यानी विकल्प के लिए एक अन्य शब्द का भी प्रयोग हुआ था। वो शब्द या पद क्या है? कौन बताना चाहेंगे? अन्यतरस्याम। हाँ, अन्यतरस्याम, बहुत सुंदर, है ना? सूत्र क्या है पूरा, डिंपल? सूत्र क्या है? जयो हो अन्यतरस्याम। हाँ, अन्यतर जयो हो अन्यतरस्याम, बहुत सुंदर। हाँ, तो बच्चा अन्यतरस्याम शब्द हो या वा हो, इस शब्द का अर्थ विकल्प होता है। जैसे ही अन्यतरस्याम लगे या विकल्प लगे तो इसका मतलब है कि उस सूत्र के द्वारा जो है दो, यानी संधि विच्छेद के संदर्भ में ये दो सूत्र है, यानी उस सूत्र से दो ऑप्शन बन सकते हैं, दो तरीके से संधि विच्छेद या संधि युक्त पद आप कर सकते हैं, है ना? तो वा सरी, यानी अब बच्चे इसमें जो सरी है, सरी का मतलब क्या है, कोई बताएंगे? सरी से क्या तात्पर्य? सरी का मतलब सर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? सर प्रत्याहार, है ना? अब बताओ बच्चा, सर प्रत्याहार में कौन कौन सा अक्षर आता है? सर प्रत्याहार, हाँ 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 भी बच्चा, हाँ भी आएगा क्या? हाँ तो नहीं आए, नहीं आएगा ना बच्चा? तीनों शाह आएंगे बस। तीनों शाह आएंगे, वेरी गुड। तो ये जो वा सरी सूत्र है क्या कहता है? ये कहता है कि यदि विसर्ग के जस्ट बाद, किसके जस्ट बाद? विसर्ग के जस्ट बाद यदि सर प्रत्याहार आता है ना, तो आपके पास विकल्प है। आप अगर आप चाहते हैं, है ना, कि विसर्ग के जस्ट बाद जो है यदि सर प्रत्याहार आ रहा है ना, तो आप उस विसर्ग को विसर्ग में ही रहने दे सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, विसर्ग को विसर्ग में ही बदल सकते हैं। कब? जब विसर्ग के जस्ट बाद सर प्रत्याहार आता है। तो वह सभी सूत्र के अनुसार कि किसी पद के प्रथम पद के अंतिम अक्षर में विसर्ग है और उस विसर्ग के जस्ट बाद यदि सर प्रत्याहार अगर आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उस विसर्ग को विसर्ग में चेंज कर सकते हैं विकल्प से। विकल्प का मतलब कि एक रूप तो ये बनेगा कि एज इट इज रहने दें, दोनों को ऐसे जोड़ते हैं, विसर्ग को विसर्ग में ही चेंज करके रख दें। दूसरा रूप क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वा लगा हुआ है, वा का मतलब विकल्प, एक रूप और बनता है ना? दूसरा रूप क्या बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ये सूत्र समझ में आया बच्चा कि यदि विसर्ग के जस्ट बाद यदि सर प्रत्याहार है ना, तो वो विसर्ग जो है विसर्ग में चेंज हो जाएगा विकल्प से। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है बच्चा, ये बताओ कि जो सर प्रत्याहार है, हाँ बोलो बच्चा। सर विसर्ग में बदलेगा, वो क्या मतलब? समझ मतलब कहने का मतलब है ना, कि कुछ चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगा शब्द। अभी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, है ना? जैसे यहाँ पे देखो अगला जो एग्जांपल है ना, देखो यहाँ पे हरि प्लस सेते। अब इस हरि में क्या है, अंतिम अक्षर क्या है बच्चा? क्या है? विसर्ग। इस विसर्ग के जस्ट बाद क्या है? तालव्य श जो है ये सर प्रत्याहार में आता है, आता है ठीक। ये क्या बच्चा, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो ये जो विसर्ग है ये विसर्ग में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एज इट इज रूप बनेगा,
हरि से ते, एक रूप तो ये बनेगा वा सरी सूत्र के द्वारा, है ना। इसमें जो सूत्र लगा है वो वा सरी सूत्र के अनुसार से एक रूप ये बनेगा। अब दूसरा रूप क्या बन सकता है, ध्यान से सुनना बच्चा, म्यूट करना। दूसरा शब्द क्या बनेगा, दूसरा पद क्या बनेगा? बच्चा एक बात बताओ कि ये जो सर प्रत्याहार है, ये जो सर प्रत्याहार है, ध्यान से सुनना, क्या ये सर प्रत्याहार खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है क्या? आता है भैया। चलो आता है। आता है ना। तो इसका मतलब है कि इन दो पदों के बीच में, है ना, वा सरी के द्वारा एक रूप तो ये बनेगा, है ना, और दूसरा रूप क्या बनेगा? खर प्रत्याहार वाला जो हमने विसर्जनीय से सा सूत्र देखा था, वो सूत्र भी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। एक दूसरा पद भी आप बना सकते हैं। एक रूप तो तय है कि वासरी से ये सूत्र लगा के हम ये पद बनाएंगे, दूसरा पद हमें विसर्जनीय से सह सूत्र के माध्यम से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा एक पद ये बना, दूसरा पद हम क्या बना सकते हैं बच्चा? ये जो विसर्ग है ना, ये क्या हो जाएगा? दंत श में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ बच्चा, कौन बताएंगे? क्योंकि सर वो खर प्रत्याहार था ना विसर्ग के बाद, इसलिए। हाँ, एक पद एक फॉर्म तो हमें ये मिला वासरी से, दूसरा विसर्जनीय से सह, उस सूत्र के द्वारा भी विसर्ग जो है दंत सा में चेंज हो जाएगा। कब? जब दूसरा पद जो है यदि खर प्रत्याहार में आता है तो हमने देखा, एक पहला सूत्र ही हमने पढ़ा कि विसर्जनीय से सह, वो विसर्ग के बाद यदि तालव्य श हो, अर्थात कहने का मतलब खर प्रत्याहार हो, तो विसर्ग जो है दंत सा में चेंज हो जाता है। तो हमने यहां से ये दंत सा में चेंज हो गया, अब यहाँ पे आया। हाँ बच्चा, दूसरा समझ में आ रहा है? पहला तो क्लियर होगा, दूसरा देखो, दूसरा समझ में आया यहाँ तक? जी भैया। अब बताओ बच्चा, ध्यान से सभी कोई, कि जैसे हमने विसर्ग को दंत स में चेंज किया, अब ये बताओ कि दंत स और तालव्य श, क्या इन दोनों के बीच हमने कोई ऐसा सूत्र पढ़ा है कि जहां पे दंत स हो? हाँ बताओ बताओ। तालव्य शाही रहेगा मिलके। दंत स और तालव्य के साथ जो संयोग है, जो कॉम्बिनेशन है, ये किस सूत्र में पढ़ा था और किस संधि के अंतर्गत पढ़ा है? व्यंजन संधि में। हाँ, वो सूत्र क्या है? सूत्र बताओ। वेरी गुड। इसी सूत्र का दूसरा नाम क्या है, या दूसरा संधि नाम क्या है इसका? हाँ हाँ, सचुत्व या फिर अस्तु सूत्र है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या लगेगा बच्चा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दंत श फिर तालव्य श में। वेरी गुड, है ना। देखा कितना यहाँ पे, यानी इसके बाद जो थर्ड है ना, क्या बनेगा? दंत स किस में बदल जाएगा? तालव्य श में, है ना, फिर है ना, प्लस चेते। अब तब सबको ऐड कर दो, है ना, हरीश सेते। क्लियर है बच्चा? यानी इसमें दो पद बनेंगे, एक तो एज इट इज बनेगा, विसर्ग को विसर्ग में ही रहने देंगे, विसर्ग आदेश कर देंगे। किस सूत्र से? वा सरी से, है ना। और इसी का एक दूसरा रूप भी बनेगा, है ना, कि विसर्ग जो है दंत सा में चेंज हो जाएगा विसर्जनीय से सह सूत्र से, फिर हमने जो है अस्तु सूत्र लगा के दंत सा को जो है तालव्य श कर दिया, फिर पद को जोड़ दिया। यानी इसके दो रूप बनेंगे, एक तो हरीश सेते बनेगा ही, दूसरा हरीश सेते, है ना बच्चा। दो रूप बनेंगे वासरी सूत्र के संदर्भ में। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या? जी सर। तो देखा आपने कि यहाँ पे विसर्ग संधि को समझने के लिए आपको पहले के सूत्र का भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको पहले वाला जो व्यंजन संधि है, अस्तुना या फिर सटुना हो या जसत्व हो, है ना, या मो अनुस्वार, जो कुछ भी है, सबको आपको अच्छे से याद रखना है, तभी आप इस प्रकार के संधि को समझ पाएंगे। यहाँ कोई समस्या है इन सूत्रों में? पहला सूत्र क्या? कह रहे हैं यहाँ तो नीचे संधि हुई है वो अस्तु वाले से, तो उसको कौन सी संधि बोलेंगे फिर? बच्चा ये तो फाइनल में है, ये जो यहाँ से जो है यहाँ हुआ, है ना, तो इसमें किसका रोल? ये कब अस्तु अस्तुनास्तु सूत्र कब लगा? जब विसर्जनीय
विसर्जनस्य सह सूत्र काम किया तभी लगा ना, विसर्जनस्य सह। उसके बाद हमें दिखाई दिया कि अच्छा यहाँ पे तो एक और संधि हो रही है, अस्तो अस्तुना, है ना, अस्तु, है ना। तो इसका मतलब है कि ये विसर्ग संधि का ही पार्ट है, इसके दो रूप बनेंगे, है ना, क्लियर जी सर। है ना। ध्यान रखना बच्चा, कहाँ पे दो दो सूत्र लग रहे हैं, व्यंजन संधि का भी अप्लाई हो रहा है, विसर्ग संधि का भी अप्लाई हो रहा है। मूलतः इसका संधि विच्छेद करोगे तो हमें यही मिलेगा, वापस रिवर्स भी करोगे तो यही हमें मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब विसर्ग संधि का ही पार्ट है, हमें पहले के सूत्रों का यहाँ पे हमने अप्लाई करते हुए देखा है, ठीक है। अच्छे से याद रखना बच्चे, पहला सूत्र है विसर्ग संधि का, है ना। और वो भी ध्यान रखना है कि वास हरि से दो जो है पद सिद्ध होंगे, एक तो हरि से विसर्ग को एज इट इज विसर्ग रहने के लिए, दूसरा वो जो विसर्ग दंत सा में चेंज होता है, फिर दंत सा तालव्य श में चेंज होता है। कोई समस्या इन दो सूत्रों में किसी को भी? चलो, किसी को समस्या तो पूछ लो बच्चा, अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। किसी को भी नहीं है समस्या? नहीं सर। चलो अब मैं समस्या देता हूं फिर आप लोग को। उदय, उदय बाबू कुछ दिन से आप नहीं आ रहे थे, क्या समस्या थी आपको? उदय, चलो बच्चा अब प्रैक्टिस करो, कुछ शब्द हैं यहाँ पे। चलो बच्चा, कौन हाँ, कुछ दिन से आ नहीं रहे थे आप। हेलो, हाँ बताइए राहुल। जी भैया, वो बोलो बोलो राहुल। फायर हो गया था। हाँ, अच्छा, आपके डिस्प्ले। चलो कोई बात नहीं उदय, बाद में बात कर लेना, अभी आपके आवाज सही से नहीं आ रही। वाणी मम सम्यक नास्ति या सर्वे न सम्यक अस्ति न भवान भवतः ध्वनि सम्यक रूपेण आगस्ति, सम्यक मम ध्वनि सम्यक। पहले वाले में विसर्ग था और दूसरे वाले में खर प्रत्याहार का सेकंड वन था। अच्छा तो रुको रुको, दंत सा में हो जाएगा। हाँ रुको रुको, मैं पूछता हूँ सबसे, है ना। क्वेश्चन बहुत है ना, चिंता नहीं करना है। चलो नीतू, पहला शब्द देख के बताओ। नीतू जी सर। बताइए। क्या बनेगा सर नीतू? यहाँ विसर्ग का स हो जाएगा ना। कौन सा स होगा? दंत स। कौन सा सूत्र लगेगा? विसर्जनीय स वाला। विसर्जनीय से सह। वेरी गुड, तो क्या शब्द बनेगा? बालस छूत करोते छूत करोते, वेरी गुड। कौन सा सूत्र लगा बताओ? विसर्जनीय वेरी गुड। हाँ स्नेहा, आप बताओ अगला। वो सॉरी, रामस्त्राता। ठीक है, कौन सा सूत्र? विसर्जनीय से सह। वेरी गुड। योगिता, अगला बताइए आप। इसमें भी विसर्जन से सह ही लगेगा। अच्छा ओके, क्या बनेगा? वृक्ष लिख रहे हो, हाँ, वृक्षस वृक्षस प्लस आगे छाद्यति। खाद्यते। इसके बाद भी कोई संधि लग रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ लगेगी इसके बाद। एक मिनट। हाँ योगिता बताओ, क्या आपने विसर्ग को तो दंत सा करते हैं, वेरी गुड, उसके बाद छा देते, क्या अभी भी कोई संधि दिखाई दे रही है? ध्यान से देखना योगिता, अभी भी कोई संधि दिखाई दे रही है योगिता? आपकी आवाज नहीं आ रही योगिता। संधि जो आपने विसर्जन से सह सूत्र लगाकर विसर्ग को कर दिया दंत सा, वेरी गुड। पहला सूत्र हमने जो सीखा। तो विसर्ग, हाँ ये तो विसर्ग वो वाला ही लगेगा पहला। हाँ लग गया। क्योंकि इसमें विसर्ग उसके है। हाँ उसके बाद भी कोई सूत्र काम कर रहा है क्या? दंत स और छ, देखो डिवीजन किए होगे तो आप समझ जाओगे दंत स और छ का संबंध किस सूत्र में हमने सीखा था। नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा है। अभी ध्यान नहीं है। उदय बाबू कोई आइडिया? पढ़ा नहीं है
अच्छा कोई बात नहीं, अभी बच्चे मैं बताएंगे। बोलूं? एक मिनट, उदय बाबू नहीं है, चलो आवाज कट रही है। हाँ स्नेहा, रुको, तनु है, तनु सर वार आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। तनु बताइए। क्या लगता है, बताइए। इतना सोचना पड़ेगा तनु? नहीं सर। अच्छा चलो, और कौन है? प्रेमलता बताइए। महोदय, इसमें दूसरा सूत्र जो आपने अभी बताया, स्तो स्टोना स्टू, जो सूत्र बताया वो वाला दूसरा लगेगा, जिसमें दंत सा का जो दूसरा वाला शा होता है वो लग जाएगा महोदय। अच्छा दंत वो, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है? की जगह हाँ हाँ जी, यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है ये बताइए। आप सूत्र सही बता रहे हो, अस्तु अस्तु नास्तु सूत्र लग रहा है, यहाँ कंडीशन बता दीजिए। जैसे कि वृक्षस लिखा है इसमें, तो हमें दूसरा वाला जो क्या नाम है, तालव्य सा जो होता है वो वाला लग के, मतलब वृक्षस छायति, हाँ इस तरह लगे, से। ठीक है, शब्द आप सही बना रहे हो। तो वो क्या है कि दंत स के साथ क्या हो, च वर्ग हो। ध्यान से सुनना। हाँ सर। तो दंत स के साथ यदि च वर्ग हो तो दंत स किसमें बदल जाता है? तालव्य श में। तालव्य श में। योगिता ध्यान से देखो, है ना, आपने पहला कंडीशन तो बिल्कुल सही है ना, पहला कंडीशन तो बताया है कि हाँ विसर्जने से स से जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद हमने देखा कि यहाँ पे खर प्रत्याहार है, तो विसर्ग को तो चेंज कर दिया दंत स में, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे संधि दिखाई दे रहा है इन दो अक्षरों के मध्य में, है ना। दंत स के बाद छ है, छ जो च वर्ग में आता है, और यहाँ पे अस्तो अस्तुना अस्तु सूत्र से फिर क्या लग जाएगा आपका, दूसरा संधि भी इसमें, दूसरा सूत्र भी लगेगा, यानी दंत स जो है सीधे तालव्य स में चेंज होगा, है ना, अस्तो अस्तुना अस्तु सूत्र से। तो शब्द क्या बन जाएगा, वृक्षस, है ना, छाद्यति। यानी जब तक संधि का सूत्र अप्लाई होता जाएगा किसी भी दो पदों के बीच में, तब तक हम संधि करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। क्लियर? तो आपने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे जो विसर्जनीय स ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे दो सूत्र लग रहे हैं। एक तो अस्तुनास्तु सूत्र तो लग ही रहा है, उससे पूर्व विसर्जनीय से स लग रहा है। यानी हमें अपनी पैनी नजर ध्यान रखना है कि कहाँ पे दो अक्षरों के बीच में संधि हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी इसके लिए आपको अपने इससे पूर्ववर्ती जितने भी सूत्र हैं अच्छे से याद रखोगे, तब आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो फिर बिल्कुल आपको लगेगा आप यहीं पे करके स्टॉप कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहाँ बहुत मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक? क्लियर है भैया। चलो संगीता बताओ अगला। देवाः ठक्कुरः, इसमें हो जाएगा भैया देवस ठक्कुर। ओके, हाँ ये इससे ही बनेगा, सत्व संधि का ये सूत्र होगा, विसर्जन्यस्य सः सूत्र इसमें लगा है। विसर्जनीय स, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद इसमें दंत सा के बाद ट वर्ग आ रहा है। हाँ तो क्या करते हैं इसमें एक और सूत्र लगेगा। एक मिनट संगीत सुजाता, एक मिनट। ट वर्ग आ रहा है इसमें कुछ चेंज होता है। हाँ होता है चेंज, बताओ। दंत सा, दंत सा सूत्र क्या है? मैं सूत्र मैं भूल गई हूँ, सॉरी। सूत्र भूल गए? करने की कोशिश कर रही हूँ। करो एक मिनट। छपिकुल है क्या? नहीं है? टू साइड सूत्र लगेगा भैया इसमें। अच्छा क्या है वो संगीता, वो सूत्र क्या कहता है? सूत्र बताओ, सूत्र क्या कहता है, इसका क्या मतलब? सटुना सटु जो सूत्र है क्या मतलब उसका, बताओ क्या कहता है वो सूत्र, कौन बताएंगे? बताओ सर। निधि? मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? एक मिनट, हाँ निधि बच्चा, नीतू कोई आइडिया बताओ, तन्नू क्या है वो? जब दंत श के साथ टवर्ग होता है तो जो दंत श है वो मूर्धा श में परिवर्तित हो जाता है।
मूर्धन्य स में बदल जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है कंडीशन, यहाँ कंडीशन क्या है, देवस प्लस ठकुरः है ना, ये पद है ना। तो हमने विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग का जो है हमने चेंज किया दंत शाह में। फिर ठकुरः शब्द में जो ठ है, ठ किस अक्षर किस वर्ग के अंतर्गत आता है, टवर्ग। ट वर्ग में, है ना। देखो यहाँ पे, तो ये जो दंत स है ना, विसर्जनीय से हमने तो दंत स में कन्वर्ट कर दे ही दिया, है ना। तो देवस प्लस ठकुरः, क्लियर। अब यहाँ पे जो विसर्जनीय स सूत्र लगा, है ना, उसके बाद दंत स प्लस ठ है ना, हमने सूत्र पढ़ा ही था, दंत स के बाद यदि ट वर्ग हो तो कौन चेंज होता है, कौन किस में बदल जाता है, तो सा बदलेगा। दंत स मूर्धन्य स में बदल, हाँ वेरी गुड। तो क्या बनेगा सब, देवस, है ना, देवस ठकुरः, है ना। तो देखा आपने कि यहाँ पे भी दो सूत्र लगा, विसर्जनीय स से तो दंत स हुआ ही विसर्ग का, उसके बाद हमने जो है दूसरा जो सूत्र है ना, सटुत्व संधि का, है ना, सटुना सटु, वो सूत्र यहाँ पे काम किया, है ना। तो शब्द क्या बना, देवस ठकुरः। क्लियर बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक। यानी हम जब तक संधि करेंगे, जब तक जो है दो अक्षरों के मध्य में कोई ना कोई संधि का नियम अगर काम कर रहा है, तब तक संधि करते चले जाएंगे, है ना। क्लियर बच्चा यहाँ तक, किसी को कोई समस्या नहीं। चलो दीपिका है नहीं, मुकुल, मुकुल भी आज छुट्टी पे है। चलो नीतू, बताओ नीतू। हाँ नीतू बताओ, पुरुष पुरुषा प्लस चिनौती, चिनौती। सर इसका विसर्जनीय से सा से वो हो जाएगा ना, सा आ जाएगा यहाँ पे, पुरुष पुरुष, चिन्होती। हाँ आगे। फिर सर इसमें वो वाला सूत्र लगेगा, स का ना तालव्य श हो जाएगा। किस सूत्र से, सूत्र बताओ। स्टू, स्टूना, क्या कह रहे हो, सूत्र क्या है, सूत्र याद नहीं है। सूत्र याद नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा, सूत्र क्या है नीलम। सर स्तो स्तुनाश्चु। हाँ देखो, हाँ ये तो कैसे भूल रहे हो। चलो तो क्या हो जाएगा, जो दंत सा के बाद च वर्ग है, तो दंत सा जो है सीधे तालव्य श में चेंज हो जाएगा। दंत सा आधा है, अर्ध है, तो ये भी क्या आधा हो जाएगा। हो गया, ये शब्द प्रूफ हो गया। क्लियर, किसी को समस्या। चलो हाँ अगला देखो। हाँ चलो सोमा है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा चलो तनु, एक बार हम करके देखें क्या। हाँ बताइए बताइए और नीलम। ये विसर्ग का दंत सा हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा, विसर्ग का दंत सा हो गया, आगे में उसका जुड़ जाएंगे एज इट इज। जी सर। आगे एक और संधि है इसमें, एक और संधि लगेगी बच्चा, एक और संधि, हाँ शुद्ध संधि है इसमें, हाँ सूत्र है। हाँ वेरी गुड, है ना। दूसरा सूत्र भी दिया ना, स्टूना स्टू, ये भी सूत्र तो काम कर रहा है ना। तो शब्द क्या है, दंत स के बाद यदि टा वर्ग है तो दंत स जो है किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है, मूर्धन्य श में। हाँ तो शब्द हमारे पास बनेगा बुद्धस टिकते, है ना। क्लियर, सर मेरे को बोलने नहीं दिया, मैं अगला बोलती ना। कोई बात नहीं, कोई अभी बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है। कौन रह गया जिनसे नहीं पूछा गया, प्रभात बाबू। मैं रह गई सर, मुझसे चलो नहीं सुजाता, पूछा गया। हाँ सुजाता बताओ आप, पुरुषा प्लस सेते। सर कौन सा वाला, हाँ ये सर ये सर पुरुष होगा, मूर्धन्य ष की जगह दंता ष होगा, प्लस शेते होगा, उसके बाद फिर से लगेगा सूत्र तुष चुनाश्चु, फिर दंत श को फिर से तालिबा श हो जाएगा, पुरुष शेते हो जाएगा।
चलो आपने तो एक शब्द बना दिया पुरुष, पुरुष सेते। इसी का क्या एक और रूप बनेगा? इसके दो रूप बनेंगे। एक रूप तो आपने बना दिया, एक रूप और क्या बनेगा? विसर्ग वाला। सर वारिसा सूत्र से सेम का सेम वही हो जाएगा। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। पुरुषः सेते, वेरी गुड, है ना। यानी इस वाले में हम ध्यान रखेंगे, हाँ एज इट इज आ जाएगा, विसर्ग विसर्ग में ही रहेगा, दूसरा पद एज इट इज लिखा जाएगा। कब? जब विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार हो तब हम जो है एज इट इज लिखते हैं। दो, यानी इस शब्द में, है ना, इस टाइप के शब्दों में जो है जहां विसर्ग के जस्ट बाद सर प्रत्याहार, तो इसके दो रूप बनते हैं, ध्यान रखना। एक तो एज इट इज और दूसरा जो है विसर्जन लगाकर फिर अस्तोषणा या फिर जो भी है वो लगाकर आप आगे दो रूप इसको बनाते हैं। क्लियर है? कोई समस्या किसी को भी? क्लियर है सर। और तुमसे नहीं पूछा गया एक बार भी? प्रभात बाबू कोई आइडिया है यहाँ तक? जी कोई आइडिया? पुरुषस्य महोदय, पुरुषस्य ना ना ना, इति न पुरुषेति, नृपः षष्ठः, नृपस्य षष्ठः, पुनः महोदय वदतु। नृपस्य षष्ठः अभवत्, इतानन्तरं विसर्ग एव खर्वसावसर्जनीयो मध्ये सा भवति। खर्वसान्, खर्वसान् न, सूत्रः सम्यक् वदतु। एकः सम्यक्, खर्वसावसर्जनीयो, खर्वसान् नहीं, अच्छा, विसर्जनीयस्य सः, है ना। तो किं भवति? सूत्र अभी पढ़ा है ना आपने? विसर्जनीयः अस्ति। बहुत बढ़िया। दन्तश अत्र भवति, तद अनन्तरं षष्ठः, नृपस्य षष्ठः एव वदतु, नृपस्य षष्ठः एव वदतु। अत्र एव दन्तश अनन्तरं मूर्धन्य स भवति, तद कस्मिन् सूत्रे अत्र वर्तते? दन्तस मध्ये, बोलिए। कुछ याद आ रहा है? हाँ, कौन बताएंगे? सर स्टोना स्टो। हाँ, हाँ, वेरी गुड, है ना। तो दंत स किसमें चेंज हो जाएगा? दंत स मूर्धन्य सा। मूर्धन्य। तो शब्द क्या बनेगा? नृप षष्ठ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट वाला कौन बनाएंगे? निधि, आपने एक बार भी नहीं बोला। सर बनाइए बनाइए। सर वो यहाँ पे जो विसर्ग लगा है सर्प में, उसका विसर्जन स से उसका स बन जाएगा, दंते स। तो उसका बनेगा सर्पत से प्लस सरती। फिर यहाँ पे यहाँ जो दंते स है वहाँ पे स्तुना वाला जो सूत्र लगेगा, वो सूत्र क्या है? सूत्र क्या क्या? स्तुना स्तु करके है। तो सूत्र कहता है क्या है? तो वहाँ पे जो ये जो दंते स और चवर्ग के अंतर्गत लगता है ना। हाँ, तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्या? निधि बताओ। दंत स दंत नहीं, यहाँ पे सेम स है, शादी वाला सूत्र अप्लाई होगा। यानी यहाँ यहीं पे इसको स्टॉप कर दें। प्रत्याहार आएगा जी सर, याद है यहाँ पे सर प्रत्याहार है तो वारी स से लगेगा। एक तो ये बनेगा और दूसरा सर्पः सरति। जी बिल्कुल, है ना। अगर अस्तो अस्तुनास्तु सूत्र आगे अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम विसर्जनीय से सह तक ही रुक जाएंगे। आगे या हम सटना सटु तभी अप्लाई करेंगे जब दो उन अक्षरों के मध्य में संधि हो रहा है, अन्यथा वहीं स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है ना? या है ना, सटुना सटु या फिर अस्तो अस्तुनास्तु सूत्र तभी अप्लाई करेंगे जब उन दोनों के बीच में होगा तब। जैसा इसमें नहीं अप्लाई हो रहा आगे का सूत्र, है ना, विसर्जन से स तक ही स्टॉप हो जा रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। स के बीच में तो कोई संधि हमने सीखा ही नहीं व्यंजन संधि में, है ना, तो वहीं स्टॉप कर जाएंगे, वहीं विसर्जन से स तक ही लगा के स्टॉप। क्लियर? किसी को समस्या? नहीं सर। है ना। यानी ये जो दो सूत्र आपने सीखा, विसर्जन से स या वासरी, है ना, वासरी में हमेशा जो है दो रूप बनेंगे, किसी भी दो पदों के मध्य में
दो पद बनेंगे। फिर उसमें आप देख लेना उन दो पदों के बीच में कहाँ कहाँ विसर्जन से सह के बाद आगे के सूत्र वगैरह अप्लाई हो पा रहे हैं कि नहीं, या दो अक्षरों के बीच अन्य कोई संधि भी तो नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना। और ये कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ, आगे फिर हम लोग देखेंगे। आगे पढ़े? जी सर, आगे पढ़ते हैं। है ना? चलो आगे देखो, इसके बाद के जो है जैसे इससे पहले वाला जो संधि था कौन सा संधि है बच्चा? सत्व संधि। हाँ, तो सत्व में क्या हुआ था बच्चा? सत्व संधि में क्या हुआ था, क्या बदला था? विसर्ग किसमें चेंज हो गया था? सकार में। सकार, है ना? वेरी गुड। अब देखो अगला जो संधि है ये है उत्व संधि। सत्व संधि में कितने सूत्र आए थे? दो। विसर्जनीय से अवासारी। वेरी गुड, है ना? अब ये उत्व संधि होता क्या है ना? तो इसको थोड़ा सा इस सूत्र को ध्यान रखना, स जो सो रो। ये सूत्र आपने कहीं देखा है, सुना है, इससे मुलाकात हुई है क्या कभी एमए के टाइम पे? महोदय, राम शब्द सिद्धि मध्य जी भैया। जब विसर्ग करना होता है तो हाँ, तो वहां पे जो है विसर्ग होती है ना? तो ये सूत्र को याद रखना। सस जूसो रू, ये जो सूत्र है ना, सस जूसो रू, है ना? तो इसमें जो है ये कह रहे हैं कि दंत सकार हो या सजुस पद हो, है ना? दंत सकार हो या सजुस पद हो, तो दंत सकार या मूर्धन्य सकार जो भी है वो जो है सीधे किस में बदल जाता है? रू में बदल जाता है। ठीक, इस रू में, है ना, ये रू सीधे फिर जो है ऊ में बदल जाता है उत्व संधि के द्वारा। उत्व संधि में जो क्या होता है बच्चा, कि रू के स्थान पे जो है जब ऊ करते हैं, ऊ में रू को ऊ में बदल देते हैं, तो उस संधि का नाम क्या है? उत्व संधि, है ना? जैसे हमने सत्व संधि पढ़ा था कि विसर्ग को जो है दंत स में बदल देते हैं, इसलिए उसको सत्व संधि कहते हैं। उसी प्रकार से उत्व संधि क्या बच्चा, जब रू को जो है ऊ में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो संधि कौन सा संधि कहलाता है बच्चा? बोलो, वो संधि क्या कहलाया? ये सूत्र है, नहीं उत्व संधि भैया। हाँ, उत्व संधि है ना? उत्व संधि में ससजुसो रू सूत्र के द्वारा जो है रू के स्थान पे ऊ कर दिया जाता है, यही क्या है आपका उत्व संधि है ना? तो बस यहाँ पे ससजुसो रू का बस ध्यान रखना, आगे इसका बहुत यूज होगा। इसमें भी क्या, हाँ बोलो बच्चों। एक बार और बता देंगे बच्चे, इसको ना बस अभी यहाँ इतना ही ध्यान रखना कि उत्व संधि में रू जो है बदल जाता है ऊ में, बस ये ध्यान रखना, है ना? रू को ऊ कर देना ही रुत्व कहलाता है। रू को ऊ करना ही रुत्व संधि है ना? हरस्व ऊ, है ना? ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत जैसे सत्व संधि के अंतर्गत जो है आपने दो सूत्र पढ़ा, उसी प्रकार से उत्व संधि के अंतर्गत भी कुछ सूत्र है। इन्हीं में से पहला सूत्र क्या है बच्चा, इसको पढ़ो, क्या है ये? एक मिनट बच्चा, अब ये बताओ, है ना, हमने प्रयत्न के अंतर्गत और कितने प्रकार का पढ़ा था बच्चा? प्रयत्न 18 प्रकार। बहुत सुंदर, है ना? तो बच्चा ये सूत्र कहता क्या है? अतो रोर प्लुताद प्लुते, है ना? इसका भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अतो रोह प्लस, है ना, अप्लुतात प्लस अप्लुते है। बच्चा, प्लुत का मतलब क्या होता है? प्लुत का क्या मतलब है? त्रिमात्रिक, है ना?
ह्रस्व और दीर्घ ये हम लोग पहले जानते ही है ना। और इसी में अगर हम अप्लुत कर दें तो इसका क्या मतलब होता है? अप्लुत का मतलब क्या होता है फिर? प्लुत नहीं है, जो प्लुत ना हो, जो प्लुत ना हो इसका क्या मतलब? जो या तो ह्रस्व हो या दीर्घ, है ना। अप्लुत का क्या मतलब बच्चा? या तो ह्रस्व हो सकता है या दीर्घ हो सकता है ना बच्चा, ध्यान रखना है। अप्लुत का मतलब या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, यही मतलब होता है ना। जी सर। है ना। चलो बच्चा, ये जो अतो रोर प्लुताद प्लुते है, ये सूत्र कहता क्या है आगे की स्लाइड में आप समझेंगे, है ना। सर अत माने तो ह्रस्व आ होता है ना। हाँ, अत का मतलब ह्रस्व अ, है ना, ह्रस्व अ। ठीक है, देखो बच्चा यहां पे कहा जा रहा है अ और आ दोनों शामिल रहेगा, है ना। अत का मतलब अ और आ दोनों। ये कह रहा है इस संधि के लिए 3 चीजें ध्यान रखना बच्चा, कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर जो है अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ। ठीक है, जो प्लुत ना हो, जो प्लुत ना हो यानी या तो ह्रस्व अ भी हो सकता है या दीर्घ अ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी प्लुत ना हो बस, है ना। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि उस अ के जस्ट बाद रू हो। अ के बाद क्या हो? रू हो, है ना। क्लियर, यानी पहले अ हो, इस अ के बाद फिर रू हो। अगला क्या कह रहा है तीसरा, कि इस रू के बाद भी कोई ना कोई अ होना चाहिए, यानी रू के बाद भी जो अ हो, यानी कंडीशन इस तरह का अप्लाई होना चाहिए। तो और उस रू के बाद भी जो अ आ रहा है वो प्लुत नहीं होना चाहिए, या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, है ना, बस प्लुत नहीं होना चाहिए। जैसे ही कहीं भी ऐसा कंडीशन अप्लाई होता है तो रू को जो है हम सीधे ऊ में बदल देते हैं। रू किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है। कब? जब रू से पहले भी अ, रू के बाद भी अ, है ना। यानी ये जो अ है वो कोई प्लुत नहीं होना चाहिए बस, यानी रू के दाएं और बाएं, यानी रू से पहले या रू के बाद भी जो अ आ रहा है वो प्लुत ना हो, प्लुत छोड़ के कुछ भी हो तो ये जो रू है ये सीधे ऊ में बदल जाएगा। कहने का मतलब है, ये कंडीशन देखो, है ना, कि किसी भी दो पदों के बीच में, है ना, दो पदों के बीच में यदि रू आ रहा है और उस रू से जस्ट पहले अ है और रू के जस्ट बाद भी अगर अ है, अ कैसा? जो प्लुत ना हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में जो है जो रू है वो सीधे सीधे ऊ में बदल जाता है। बच्चा ये जो है अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र का मतलब है ना, किसी भी दो पदों के बीच में, है ना, यदि रू है और रू से जस्ट पहले अप्लुत अ है और रू के जस्ट बाद भी अप्लुत अ है तो रू जो है सीधे ऊ में बदल जाता है। ये कंडीशन अप्लाई रखो, ये कंडीशन को याद रखो, अभी हम एग्जांपल्स के माध्यम से सीखेंगे। हाँ, चाहिए सूत्र समझ में आया? जी सर। है ना। जी भैया। ये सूत्र को ध्यान में रखना है कि बीच में रू होना चाहिए, रू से पहले भी अ और रू के बाद भी अ। वो अ कैसा होना चाहिए? या तो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी प्लुत अ नहीं होना चाहिए। अप्लुत अ हो चलेगा, प्लुत अ बिल्कुल भी नहीं, यानी त्रिमात्रिक अ ना हो, है ना। प्लुत का मतलब यही होता है जो हमने सीखा है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखो बच्चा, ध्यान से देखना। चलो बच्चा, एक सूत्र है सस जूसो रू, है ना बच्चा। बच्चा ये सूत्र क्या करता है? ये कहता है सूत्र कि यदि किसी भी पद में, पद के अंत में स हो, किसी भी पद के अंत में क्या बच्चा? दंत सा। दंत स हो, है ना, या फिर है ना मूर्धन्य स हो, है ना। सजुस कोई पद हो, दंत स हो या सजुस कोई पद हो, है ना, तो ऐसे दंत स, ऐसे मूर्धन्य स, जो अंतिम स है वो जो है सीधे रू में बदल जाता है। किस में बदल जाता है?
किसमें रू में बदल जाते हैं? किस सूत्र के द्वारा? सस जूसो रू, यानी दंत, किसी पद के अंत में दंत सकार हो या सजुस कोई पद हो, है ना, तो दंत सकार या मूर्धन्य सकार किसमें बदल जाता है? रू में बदल जाता है। ठीक है, किस सूत्र के द्वारा? सस जूसो रू के द्वारा। ठीक है बच्चे, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये आगे दिया हुआ भी है। तो बच्चा ये बताओ कि एक पद यहाँ पे कि शिवस प्लस अर्चया, तो शिवस के अंतिम अक्षर क्या है बच्चा? अंतिम अक्षर क्या दिखाई दे रहा है? दंत स। दंत स। तो दंत स सस जूसो रू के द्वारा किसमें बदल जाएगा? रू में बदलेगा। किसमें बदलेगा? रू में, है ना? रू में। बहुत बढ़िया। तो देखो दंत भैया लेकिन उसके दूसरा जो पद है उसमें तो बोलो मूर्धन्य स है ही नहीं, उसमें तो स्वर है, उसमें आदि है। बच्चा हमें ये देखना है कि किसी पद के अंतिम अक्षर में अगर दंत सा है ना, तो उस दंत सा को सस जूसो रू सूत्र के द्वारा से उस दंत सा को जो है रू में बदल देते हैं, है ना? तो इन दो पदों को देखो, है ना, किसी भी दो पदों में से प्रथम पद का अंतिम अक्षर दंत सा में दिखाई दे रहा है, तो दंत सा जो है सीधे रू में बदल देते हैं। किस सूत्र के द्वारा? सस जोसो रू के द्वारा, है ना? दंत सकारांत कोई पद हो या कोई सजुस पद हो या स्वयं भी सजुस शब्द हो, तब भी अंतिम जो स है उसको रू में बदल देते हैं सस जोसो रू सूत्र के द्वारा, है ना? जैसे हम शिवस प्लस अर्चया, दूसरे पद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो है सस जूसो रू का प्रयोग जो है हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर पे ही होगा। ये जो सस जूसो जो रू है इसका प्रयोग प्रथम पद के अंतिम अक्षर में अगर स दिख रहा है तो उसको चेंज करने के लिए, उसको रू लाने के लिए सस जूसो रू सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमने सस जूसो रू सूत्र का प्रयोग किया, दंत सकार जो है किसमें बदल गया? बोलो बच्चा। रू में। वेरी गुड। सूत्र क्या है? रू में चेंज। सूत्र क्या है? सस जूसो रू। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? अब अभी हमने एक सूत्र पढ़ा, उस सूत्र क्या था बच्चा? कौन बताएंगे? उस सूत्र क्या है? हाँ, अतो रोड प्लुतात प्लुते। वेरी गुड, है ना? वो सूत्र क्या कहता है कि रू से जस्ट पहले भी और रू के जस्ट बाद भी अगर अप्लुत या दीर्घ कुछ भी होना चाहिए पर हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना? तो इस रू के से पहले व है, व में हमें क्या दिख रहा है? हरस्व अ दिख रहा है या दीर्घ अ हो तब भी चलेगा। अब इस रू के जस्ट बाद भी अ है, वो भी क्या? अप्लुत अ है। तो ऐसे कंडीशन में अतो रोड प्लुतात प्लुते सूत्र के द्वारा ये जो रू आया, रू किसमें बदल जाएगा? ओ में। ओ में किसमें बदलेगा? ओ में। ओ में। वेरी गुड, है ना? तो रू को हमने यानी दंत सा को रू में बदला, रू को जो है ऊ में बदला, है ना? अतो रोड प्लुतात प्लुते सूत्र के द्वारा। बच्चा अब ये मुझे ये बताओ कि ये जो शिव है और ये जो ऊ है, इन दोनों के बीच में कोई संधि संभव है क्या? बताओ। इन दोनों, चलो चलो, डिंपल तो गुण संधि कह रही, बाकी बच्चे रजिस्टर्ड होगी शादी ऐसी इतनी। हाँ, बाकी बच्चे बताओ यहाँ कौन सी संधि हो सकती है? शिव और ऊ में कौन सी संधि दिखाई दे रही है? बताओ बच्चा, इन दोनों में कौन सा? ओ होगा। बताओ बच्चा, कौन सा संधि अप्लाई हो रहा है? गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणा या अदेंग गुणा? बताओ। गुणा तो संज्ञा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आद गुना से क्या हो गया? ये जो है ओ हो गया, है ना? शिवो हो गया। ठीक, इधर दूसरा पद अर्चया। ठीक,
अब ये बताओ कि शिवो प्लस अर्चया इन दोनों के बीच में कोई संधि दिख रही है क्या? शिवो प्लस अर्चया, अगर संधि दिख रही है तो वो कौन सी संधि है और सूत्र भी बताना है। चलो अब देखते हैं कितना आप लोगों ने याद किया है। सर और एक सूत्र लग रहा है सर। हाँ, पूर्व अब रूप संधि। कौन सा? पूर्व रूप संधि। सूत्र क्या है? जी एंड पदांतादि। एंगी पर रूपम। ए बच्चा, एंग पदांतादि। एंगा पदांतादति। हाँ, एंगा पदांतादति, ये सूत्र क्या कहता है? कौन बताएंगे? एंगा पदांतादति जो सूत्र है क्या कहता है? कौन बताएंगे? इसमें अवग्रह आ जाता है। अवग्रह तो आता है, लेकिन वो हर जगह अवग्रह आगे भी इसमें भी आ जाएगा। लेकिन ए और ओ हाँ, धना आ बराबर अवग्रह। नहीं, कुछ छूट रहा है। कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे पूर्व रूप संधि है ना? तो सूत्र एंगा पदांतादति, ये जो सूत्र है कहता क्या है? किसी को आइडिया? कोई बताएंगे बच्चा? आप लोगों में से बहुत बेसिक चीज है बच्चा। पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव तो हमेशा याद रखिए, है ना? और सूत्र के साथ, है ना? एंगा पदांत ए आई और ओ। ए आई ओ ये चारों आएंगे? नहीं 3 ए आई और ओ। अरे एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा अक्षर आता है इसमें? बताना। एंग प्रत्याहार। ए आई ओ। पुनः ए आगे, हाँ आई और ओ। प्रत्याहार सूत्र के अनुसार सही से बताओ। एंग प्रत्याहार ए आगे ओ वेरी गुड, आगे ए ओ और क्या था? अरे एंग प्रत्याहार जो है देखो, ए आई ओ औ। हाँ वेरी गुड। ओ आई और ओ। हाँ वेरी गुड, है ना? तो किसी भी पद के अंत में यदि, है ना, एंग प्रत्याहार अगर आता है, एंग प्रत्याहार से जो है पदांत का इंड हो रहा हो और उसके जस्ट बाद ह्रस्व अ हो, है ना, तो क्या होता है बच्चा? पूर्व और पर दोनों मिलकर क्या हो जाता है बच्चा? पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व एकादेश नहीं, पूर्व रूप हो जाता है। और वो जो ह्रस्व अ है, वो ह्रस्व अ किसके फॉर्म में चेंज हो जाता है? उस अ के स्थान पे क्या हो जाता है? अवग्रह का साइन लग जाता है। तभी हमने देखा है कि शिवो प्लस अर्चया, है ना? तो शिवो में क्या है? ओ है, वो एंग प्रत्याहार में है। पद के अंत में है, बिल्कुल है। दूसरा पद का प्रथम अ है, ह्रस्व अ बिल्कुल है। तो इसका मतलब ओ और इधर अ दोनों मिलकर क्या हो जाए? पूर्व रूप बन जाएगा, है ना? और इस अ के जगह पे अवग्रह का साइन लग जाता है। शब्द बना हमारा शिवोर्चया, है ना? शिव की अर्चना, शिव की पूजा, स्तुति। ठीक है, तो देखा आपने कि ये जो हमने अभी सीखा, है ना, उत्व संधि के अंतर्गत अतो रोध प्लुतात प्लुते सूत्र में कहाँ गुण संधि लगा, फिर हमने विसर्ग संधि का सूत्र लगाया, फिर अंततः जाके पूर्व रूप संधि का सूत्र लगकर अंततः शिवो चर्या शब्द बना, है ना? तो देखा आपने एक एक स्टेप पे आप इससे पहले वाला सूत्र कितना यूज हो रहा है ना? तो इस सूत्रों को याद रखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है। तो शब्द क्या बना हमारा? शिवोर्चय। हाँ, शब्द बन गया शिवोर्चय। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा यहीं पे, है ना? तो कैसे हमें ध्यान रखना है बच्चा, है ना? और इस बात को भी ये भी ध्यान रखना है कि इसको जो है ये किसका एग्जाम्पल है ना? मूल पद हम यहां से आरंभ कर रहे थे, है ना? करते 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 यहाँ पे एंड हुआ, है ना? चलो प्रैक्टिस करना है। जी सर। चलो चलो आगे देखो ध्यान से बच्चा।
चलो योगिता बताओ, बालस प्लस अत्र क्या बनेगा? योगिता, योगिता नहीं है? योगिता बताओ, बालस प्लस अत्र। हाँ मैं देख रही, एक बार वर्ड दिखाना। हाँ लो, ये लो, बालस प्लस अत्र क्या बनेगा? इसमें लास्ट में स हलंत है तो स से जो शुरू से इसका स का रू हो जाएगा ना। हो जाएगा। आगे रू कर दिया, उसके बाद उसके बाद रू का ऊ हो जाएगा। एक मिनट, बारी बारी से है ना, साथ में मिलके नहीं। हाँ योगिता आगे बताओ। वो जो नेक्स्ट सूत्र था ना, वो लुप्त वाला जो था। हाँ सूत्र क्या है? ये जो रू किस सूत्र से किया? क्या सूत्र था ये बताओ। ये जो उसी वाले सूत्र से होगा। लुप्त प्लुप्त वाला जो था। ये क्या बोल रहे हैं? बस जूसो रू, जो शुरू से तो बाल हलंत का रू हो गया ना। बस जूसो रू से दंत सकार का रू आदेश हो गया, रू में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब बताओ अगला क्या है? अतोर और प्लूते से। मैं वही तो बोल रही हूँ। हाँ यही वाला सूत्र से रू जो बाल रू अत्रु है उसका दूसरा वाला सूत्र मैंने आपको यही तो कहा कि बाल रू का पहले खा लो बढ़िया से, है ना, उसके बाद है ना, पहले खाओ बढ़िया से। हाँ चलो देखो ध्यान से, है ना। तो अब जो है ये जो है रू ऊ में बदल गया, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, रू से पहले भी और ल में अ है, रू के जस्ट बाद भी अ है, तो रू जो है ऊ में बदल गया। किस सूत्र से? सूत्र क्या है बच्चा बताओ? आतोर और प्लुतात। हाँ आतोर और लुप्त, सर ऐसे करके ऐसे करके आप इसको संधि करके एक बार बता दीजिए। संधि करके नहीं, सूत्र जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में जो है याद रखना है। अतो रोर प्लुतात प्लुते रोर, है ना। अतो रोर प्लुतात प्लुते प्लुते प्लुताद प्लुते, है ना। एक एक अक्षर ध्यान से, सूत्र को जो है कभी भी जो है ना संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ते हैं, है ना, जैसे लिखा गया वैसे ही याद रखना है ना। अतो रोर प्लुताद प्लुते, ठीक है, क्लियर। तो सूत्र याद रखना किस सूत्र के द्वारा जो है क्या हुआ है ना। चलो एग्जाम्पल देखो आगे। तो क्या बना? जैसे रू को ऊ किया, है ना, सूत्र ध्यान रखना, है ना। रू कर दिया, फिर अत्र हुआ, आगे आगे क्या होगा? बाल ऊ अत्र, बाल, हाँ ऊ अत्र, आगे आगे बताओ, आगे क्या प्रक्रिया आएगी? सर एक और सूत्र लग रहा है यहाँ पे। कौन सा सूत्र? आद गुण, हाँ, तो ओ हो जाएगा और ऊ मिलकर बालो प्लस अत्र, उसके बाद क्या लगेगा अगला? फिर इसके बाद पूर्व रूप संधि जो थी। हाँ वेरी गुड, बालो, हाँ तो बालो अत्र, है ना। अब तो आप लोग देख के सीधे अंदाजा लगा सकते हो कि यही बनेगा ही बनेगा, तो अब तो बिना इतना लंबा प्रोसेस करते हो सीधे आप ये भी बना सकते में गुण संज्ञा होने के बाद चौथा सूत्र लग जाएगा एंग पदार्थ। हाँ तो देखा है यहाँ पे एक शब्द को बनाने में 4 सूत्र लग रहे हैं, है ना। तो अब तो आप लोग को देखो यहाँ पे बालस प्लस अत्र सीधे बन गया, बालो अत्र बन गया, तो इसी प्रकार से ये क्या बनेगा? तो बिना देखे हुए बिना प्रोसेस करते हुए सो अपी, वेरी गुड। अगला क्या बनेगा? पुरुषो अपी, सॉरी अपी नहीं, अधुना भी बने, है ना। पुरुषो, है ना, धुना, वेरी गुड, है ना, क्लियर।
अब तो बिना देखे हुए बिना प्रोसेस करते हुए माइंड में कैलकुलेशन इतना तेज कर लो कि आपकी रू जो है दंत सकार का रू हो गया ससुजूसो रू से, है ना, फिर ये जो रू है ऊ में बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि रू उसके के बाद आगे पीछे जो है समझ दोनों, आ जाएगी फिर एक हाँ, है ना। तो अब तो आप इतना फास्ट कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, है ना। तो अगला देखो इसी में, चलो फटाफट बताओ क्या आ जाएगा, क्या बने? मानुषो अद्य, हाँ वेरी गुड। अगला शुद्धोहम, हाँ शुद्धो अहम, वेरी गुड। हस्तोस्ते, रामोष्मी, वेरी गुड, है ना। तो देखा कितना जल्दी आप इजली कर पाओगे इसको। क्लियर? कोई समस्या यहाँ तक? इन सूत्रों में तो आज हमने कितने सूत्र पढ़े? कौन कौन सा? 3 सूत्र। कौन कौन सा? कौन कौन सा सूत्र? 4 कौन कौन सा? 4। कौन कौन सा? एक तो विसर्जनस्य सह वाला, शरी वाला, फिर वो अतोप्लुप्त वाला, और फिर अतोप्लुत वाला नहीं, अतोप्लुत वाला नहीं, पूरा सूत्र वो पढ़ो। सूत्र याद नहीं हो रहा। याद तो करना पड़ेगा। एक बार और दिखा दो वो वाला सूत्र। वो याद अतो नहीं रोड प्लुतात प्लुते, अतो रोड प्लुतात प्लुते, ना, बहुत इजी है। 3 हो गए ना। हाँ, एक ससुजूसो रू को भी जोड़ दोगे तो मिला के 4 हो गए, है ना। तो उसी से तो स्टार्टिंग होगी। हाँ, तो बच्चा ये जो है ससुजूसो जो रू है उसको देख ही लो। अगला जो है ना, इसे में ससुजूसो रू की ही बात की गई है अगली स्लाइड में, है ना। देखो बच्चा, ये जो रुत्व संधि है ना, ये रू में बदल जाता है किस सूत्र के द्वारा? ससजुसो रू के द्वारा, है ना। ये जो दंत सकार हो, है ना, या फिर सजुस कोई पद है ना। तो ध्यान रखना, जो ससजुसो रू की बात हम लोग कर रहे थे उसकी व्याख्या यहाँ पे आपको दिया है। सकरांत पद हो, यानी किसी पद के अंत में दंत सकार हो, या फिर स्वयं सजुस पद हो, है ना। जब भी ऐसा आए तो अंतिम सकार को क्या हो जाता है? रू आदेश हो जाता है, रू में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। ठीक है बच्चा, बस ये आपको याद रखना है। किस सूत्र के द्वारा? ससजुसो रू के अंतिम सकार को, है ना, अंतिम जो अल होगा, अंतिम जो सकार होगा, है ना, उसी को ही रू में जो है कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ससजुसो रू के द्वारा जो अभी आपने दंत सकार को रू में कन्वर्ट किया ना, तो ये ससजुसो रू के द्वारा ही हम कर पाते हैं, है ना। इसके बाद जो है हसीचा जो है हम लोग नेक्स्ट डे हसीचा पढ़ेंगे, है ना। हसीचा और भी बहुत सिंपल है ना। हसीचा पढ़ेंगे, उसके बाद हंसते हंसते पढ़ते, हाँ बहुत सिंपल है ना। हसीचा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एक से एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद एक सूत्र और आएगा यत्व संधि, है ना। तो कल जो है आप लोग का विसर्ग संधि कंप्लीट, बस ये अंतिम में होगा। एक सूत्र और किया जा सकता है क्या? जी सर। कोई समस्या तो नहीं है? हाँ। एक सूत्र और कर दिया जाए, है ना। चलो अंतिम सूत्र आज की, हाँ आसान से हसीचा करते हैं ना, सबसे बढ़िया आराम से, है ना। चलो, क्या कि कल हम चाह रहे हैं कि कल खत्म ही हो जाए, ये संधि से मुक्त हो जाए, फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया प्रत्यय वगैरह पढ़े या कार्य प्रकरण। मंगलवासरः अस्ति नेक्स्ट क्लास। हाँ मंगलवासर, है ना। चलो देखो अच्छा, अगला जो सूत्र है ना, ये सब तो प्रैक्टिस हो गया, ऋतु हो गया, हसीचा, है ना बच्चा। बच्चा ये बताओ कि जैसे ही किसी भी सूत्र में च का प्रयोग हुआ तो इसका क्या मतलब? सूत्र का नित्य के लिए यूज होता है पिछले सूत्र, पहले वाले सूत्र। हाँ, जैसे ही किसी भी सूत्र में च का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है ये च जो अपने से जस्ट पूर्ववर्ती सूत्र की बात कर रहा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। और हसी का मतलब यहाँ पे हस प्रत्याहार, कौन से प्रत्याहार? हस प्रत्याहार। तो हस प्रत्याहार कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ तक जाता है?
है ये वे हाई वर्ड से लेकर जबरदस्त। हाँ बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड। अब ये सूत्र कहता क्या है ना बच्चा? ये सूत्र कहता है कि यदि किसी है ना किसी पद के साथ यदि रू है ना, रू के बाद यदि हस प्रत्याहार का अक्षर आ रहा है ना, रू के जस्ट बाद हर्ष प्रत्याहार का अक्षर आ रहा है तो रू को ऊ में बदल देते हैं। हरस ऊ में, किस ऊ में? हरस ऊ में बदल देते हैं। तब जब जो है ना रू के जस्ट बाद है ना हर्ष प्रत्याहार का अक्षर आ रहा है तो रू को ओ में बदल देते हैं हसीचा सूत्र के द्वारा। यानी हर्ष प्रत्याहार होना ही होना है ना। अगर हर्ष प्रत्याहार अगर नहीं आ रहा है तो रू कभी भी ऊ में नहीं बदलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो एक कंडीशन और बताओ मुझे। रू के जस्ट बाद रू के आगे पीछे अगर अपलुत अ है तो रू जो है ऊ में बदलता है, किस सूत्र से? अतो रो रू प्लुता प्लुते सूत्र से। अतो रोर प्लुताद प्लुते। हाँ, अतो रोर प्लुताद प्लुते है ना। कब? जब रू के आगे पीछे अपलुत अ हो, है ना। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे ये जो रू है ये भी ऊ में ही बदलेगा। कब? जब रू के जस्ट बाद हस प्रत्याहार हो तब, है ना। अब आ जाओ बच्चा, हस प्रत्याहार आप जानते ही हैवर्ड से लेकर हम लोग जो है जबरदस्त तक जाते हैं, है ना। ध्यान रखना बच्चा, भी उसका यूज होगा। अब आगे देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनना बच्चा। चलो बच्चा, यहाँ पे देखो शिवस प्लस वंद्य है ना। तो बच्चा रू लाने के लिए है ना, अब यहाँ पे रू तो है नहीं, रू लाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं बच्चा? हाँ, ससजुसो रू के द्वारा है ना दंत सकार का रू हुआ। ठीक बच्चा। अब ये जैसे ससजुसो रू के द्वारा दंत सकार का ऊ हुआ, अब इस रू के जस्ट पहले देखो ये क्या है बच्चा? रू से आ है। अच्छा, हमें क्या चाहिए कि रू के जस्ट बाद क्या चाहिए? में भी आ होना चाहिए। नहीं, हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार क्या होना चाहिए? हर्ष प्रत्याहार। तो ये रू के जस्ट बाद जो वह है, क्या ये हर्ष प्रत्याहार का अक्षर है क्या? बताओ कहाँ आता है? कहाँ आता है? हाय वर्ड में। वेरी गुड, है ना। तो ये जो रू है किसमें बदल जाएगा? किस सूत्र से बदलेगा? ये जो रू है किस सूत्र से? हसीचा सूत्र से, है ना। अब ये बताओ कि ये जो वह है और इधर जो ऊ है, इन दोनों के बीच में कोई संधि संभव है? गुण संधि हो जाएगा। कौन सा संधि? गुण संधि। सूत्र क्या है गुण संधि का? आदि गुण। तो शब्द क्या बन जाएगा? है ना, शिवो बंध्या। अब इसमें पूर्व रूप संधि कैसे होगा? संभव है? हरस्वा है क्या? वह के पूर्व रूप संधि नहीं होगा, एज इट इज ऐड हो जाएगा बस, है ना। यहाँ पे पूर्व रूप संधि नहीं होगा। पूर्व रूप संधि के लिए साक्षात अ होना चाहिए। ठीक है। अगर साक्षात अगर अ नहीं ये हुआ कि लास्ट वाले सूत्र में प्लुप्त वाला था, उसकी जगह यहाँ पे हरिष्ट वो हर्षिष्ट वाला लग गया, बाकी सब सेम हो जाता है। हाँ, लेकिन अंत में पूर्व रूप संधि नहीं होगा। पूर्व रूप संधि के लिए क्या है कंडीशन? अगला अक्षर अ होना चाहिए, हरस्व अ हो तभी। यहाँ तो वह है, वह तो हर्ष प्रत्याहार में आता है, इसलिए यहाँ पे जो है पूर्व रूप संधि नहीं लगेगा। यहाँ पे बस गुण संधि होकर जो है सभी पद एज इट इज हो जाएगा। ठीक है। तो यानी यहाँ पे ससजुसो रू के द्वारा दंत सकार का रू हुआ, उसके बाद हमने देखा कि रू के जस्ट बाद वह है, ये वह हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो हसीचा सूत्र के द्वारा जो है रू को जो है ऊ में बदल दिया, है ना। तो ये जो रू है ऊ में बदल गया। अब यहाँ पे इस व में अ है और इधर ऊ है ना। तो गुण संधि आद गुणा, तो आद गुणा के द्वारा अ प्लस ऊ ओ बन गया, तो शिवो प्लस वंद्या। अब यहाँ पे जो है पूर्व रूप संधि काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो व है ये हस प्रत्याहार का अक्षर है।
या अगर ह्रस्व अ होता पहले की तरह, जैसे शिव प्लस अर्चय शब्दता, अगर वैसा होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे व के हस प्रत्यार का है, ह्रस्व अ है नहीं, इसलिए यहाँ पे पूर्व रूप संधि नहीं होगा, वो एज इट इज यहाँ तक काम करके स्टॉप कर देना है हमें, है ना। क्लियर है बच्चा। हंसी चा यानी हंसी चा बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल हंसी चा लगेगा आपको, कि इसमें अलग से जो है कुछ दूसरा सूत्र लगाना ही नहीं है, हमें बस दंत सकार को रू कर देना, रू के बाद हस प्रत्याहार है तो उसको ऊ कर देना, गुण संधि का सूत्र लगा के एज इट इज कर देना है। समझ गए हंसी चा, है ना। तो इसके बाद जो है हम लोग कल परसों प्रैक्टिस करेंगे हंसी चा से भी संबंधित कौन कौन सा है एग्जाम्पल, है ना, और क्या क्या एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलो अगर करना है तो एक दो कर सकते हैं हम लोग। कोई समस्या बच्चा अभी तक हंसी चा में? नहीं ना, नहीं। चलो अब करके मुझे बताओ क्या पद बनेगा। चलो प्रैक्टिस कर ही लो, आज ही कर लो। चलो कौन बताएंगे, रामस प्लस हसती क्या बनेगा सब? मैं कोशिश करती हूँ। रामो हसति। रामो हसती। चलो कोई और बताएंगे क्या बनेगा पद? सर फर्स्ट जो शो रू से ये वो बन जाएगा रू, रू हो जाएगा, उसके बाद फिर हर्षी च से इसका ऊ हो जाएगा, और क्योंकि इसमें हर्ष प्रत्याहार का हा है तो फिर वो लास्ट में जाके रामो हस्ती बन। तो गुण संधि भी तो लगेगा ना, है ना। हाँ गुण संधि लगकर ओ हो जाएगा ना, गुण संधि लगकर उसके बाद तो रामो हसती, वेरी गुड। अगला बालो याति। बालो याति, वेरी गुड। अगला बुधो लिखती। अरे वाह, आप लोग तो पूरा हंसी चा को मजाक बना दिए हैं, फटाफट आ रहा है। आगे बताओ क्या बनेगा तीसरा? सूर्यो भाति। ओके, आगे को बालः बाल, आगे आगे नृपो दास्यति। वाह वाह क्या बात है, हंसी चा में तो लगता है कुछ समस्या ही नहीं है, हंसते हंसते सीख गए आप लोग, पढ़ लिया हमने, है ना। तो बच्चा है ना, अब जो नहीं आए हैं उनको तो भारी नुकसान हो गया, है ना। चलो तो कल आप लोग का जो है विसर्ग संधि से आप लोग मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा आप लोगों को कल, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। कल फिर हम लोग कल तो तभी मिलेगा जब JRF हो जाएगा। हाँ अभी छोटा मोटा अनुभव कर सकते हो, है ना। तो अच्छे से पढ़ो बच्चा लोग, आप लोग, है ना, रिवीजन करते रहो, है ना। उम्मीद है कि आप लोग विसर्ग संधि अच्छे से समझे होंगे आज, है ना। तो आप लोगों को अब लगता है कि जो आपने संधि पढ़ा, है ना, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट लग रहा है, जो आज तक कभी संधि नहीं पढ़ा था तो इजी लग रहा है अब संधि, है ना। अच्छा लग रहा है क्योंकि ना ठीक है, कॉलेज में मेरे सर के ऊपर से निकल गई थी। हाँ तो ग्रामर में, है ना, 3 महीने के बाद आपकी ग्रामर बहुत अच्छी